हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, आप प्रयास करना एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर। एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो। ध्यान रखना, शिवरात्रि है, वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मैं कल जो शिवरात्रि है उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना करके, मेहनत चोक नहीं करना है, पढ़ाई चोक नहीं करना है, काम चोक ना करना है, और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी भगवान। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो उसके घर में भी भगवान। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है, कभी संपदा। के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक
उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चलेगा। 5 स्थान बताओ, उसको समझिए। शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानो। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिवरात्रि पड़ जाए, प्रयास करना। ऐसा दूध अगर प्राप्त हो जाए, के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से 1-1 बूंद, अगर दूध आप 1 बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद 1-1 बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे। 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में, उस तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल, चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा स्थान, 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान, और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर
3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बाती शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका काल हो ही नहीं सकता। टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा में अशांत लग रहा है, बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो। तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो। उनके बच्चे के हृदय में छेद है, मैं निवेदन करूंगा गौ माता की गौशाला में जाकर एक तराजू पलड़ा रखकर पलड़े के एक भाग में उस बच्चे को बिठा लीजिए, दूसरे भाग में गुड़ रख दीजिए। बच्चा जिस पलड़े के भाग में बैठता है उसके नीचे आप 7 पेड़े रख दो, मावे के पेड़े के ऊपर एक लड्डू पेड़ा रखा हुआ भाग का पलड़े पर पहले बच्चे को मत बिठाना, पहले गुड़ रखना और गुड़ रखने के बाद फिर बच्चे को बिठाना। वो पलड़े की मार से नाम और गोत्र बोलते समय वो लड्डू जिस पर बच्चा बैठ रहा है पलड़े पर उससे टूट जाना चाहिए और वो गाय को गुड़ जो आपने तोला दान करा है उसका भाग दे दीजिए। बच्चे के कपड़े उतार कर उसको किसी को दे दो, गरीब को, और उस बच्चे को वहीं गौशाला में स्नान करा दो। पीपल के 5 पत्ते पानी में गलाइए और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 12-15 दिन 1 महीने तक आचमन कराओ, पानी पिलाओ। 2 महीने बाद जाकर डॉक्टर को चेक करवाओ कि छेद कितना भरा कि कितना खाली। करना आपको पड़ेगा, सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करने वाला। 5 चीजें शंकर भगवान को चढ़ती है, जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। 5 हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी रुकावटें आई, पर मिष्ठान की तरह वो जीवन हमारा सार्थक होता चले जाए।
5 चीजें शिव को समर्पित होती पंचामृत। पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर जो मिला हुआ रहता है उसको जब हम लेते हैं तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो। पंचामृत, चरणामृत नहीं। पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते हैं? जम के बोलो, खटाई नहीं खाते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम 16 सोमवार शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी तो तुम जगत में क्या होगी? बताओ, माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे? तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रत को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, और साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा जरा सी बात में लड़ रही, जरा जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी जियो, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में कह रही मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा? खट्टा खाया नहीं पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ क्या होगा? उसका भाव। अब शंकर जी की बात लेके, शंकर जी के मंदिर में गई, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं का महादेव उठा उठा के चढ़ा रही है, तो तेरे को कोई फायदा होगा? अरे बोलो तो जरा जम के। लोटा बेचारा वो कलश किसी दूसरे का, पानी किसी दूसरे ने भर के रखा बाल्टी में, तो कहोगे महाराज जी वो चढ़ाने के लिए तो रखा था, तो था तो दूसरे का। मेहनत किसी दूसरे ने करी, बिजली चालू करके लाइट वाले के बिल बनाकर उसने पानी भरा, दूसरे का पानी, दूसरे का कलश, और तुम बड़े प्रेम से उठा के चढ़ा दोगी तो तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? कई माता बड़ी चतुर होती है, कोई पीपल का पेड़ का पूजन हो, कोई आंवले का पूजन हो, कोई बड़गद का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करने, थाली लगी लगाई मिल जाए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, रोली, कोकू, हल्दी, मोहंदी सब रखा, और सब उठा के सब चढ़ाया, और बेचारी जिसकी थाली थी थोड़ी देर बाद वो आई तो आके देखा तो सब गायब हो गया, सब। और पूज भी रही थी, यहाँ सामान रखा था बताएंगे तो कि वो इकाई थी लीलाबाई, सब चढ़ा के चली, सब चढ़ा। लाभ किसको हुआ? बोलो जम के, जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थी उसको? अच्छा जम के बोलो जरा, यहां तक आवाज आना चाहिए।
जिसकी थी उसको लाओ। शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन। एक बहन बैठी है यहाँ, कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्धेश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है,
तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते हैं आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्बा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया है, स्थान देखा है, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह है, देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्बा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की मूल्य, एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र
शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रख कर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित है।